लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को लेने सिल्वर ट्री क्लैन के लोग आ गए थे, जिसमें ये कुन भी था, जिसने एलेक्स और उस एल्डर को एक पॉइजन दे दिया था। पर एलेक्स ने अपनी बॉडी से वो पॉइजन निकालकर ये कुन के दोनों साथियों में डाल दिया था। तभी उस क्लैन का एंसेस्टर वहां आ गया था, जो बहुत ही ताकतवर था, जो एलेक्स से कहता है कि अब मैं तो तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त वहां पर 8 आर्म सोल क्लैन का एल्डर आ गया था, जिसको एलेक्स ने थंडर लिक्विड से ठीक कर दिया था। जिसके बाद उस एंसेस्टर ने सिल्वर ट्री क्लैन के एंसेस्टर को पीछे कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में सिल्वर ट्री क्लैन का एंसेस्टर उस 8 आर्म क्लैन के एंसेस्टर से पूछता है कि ब्रदर, क्या तुम ठीक हो गए हो। इस पे वो एंसेस्टर बोलता है कि हाँ, ये सब एलेक्स की वजह से हुआ है, इसी ने मुझे ठीक करा है। लेकिन तुम सब यहाँ बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मेरे क्लैन के एक मेंबर को परेशान करने आ गए हो। लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। ये सुन के वो एंसेस्टर समझ जाता है कि वो इसे नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वापस जाने लगता है। लेकिन तभी 8 आर्म क्लैन का एंसेस्टर उन लोगों को पकड़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल हैंड आगे भेज देता है, जो उन सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कुन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से अपना वो जहर वाला एंटीडोट मुझे दे दो। तो एलेक्स की तलवार के सामने और एंसेस्टर के डर की वजह से ये कुन वो एंटीडोट देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एल्डर ठीक हो जाता है, जिसे वो पॉइजन दिया गया था। इसके बाद सिल्वर ट्री क्लैन के सारे लोग वहां से वापस चले जाते हैं, जहां उन्हें जाता देख 8 आर्म क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि अब धीरे धीरे एंशंट इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत बड़ा भवंडर आएगा। आगे हम एलेक्स को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, जहां कल्टीवेशन करते हुए एलेक्स अपने मन में बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द विलो गॉड की सिखाई हुई टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द आउटसाइड वर्ल्ड के लोग एंशंट वर्ल्ड में आ जाएंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द खुद को ताकतवर बनाना होगा। और जल्द ही जीनियस बैटल का फाइनल राउंड भी स्टार्ट होने वाला है, जिस मैच में मैं निर्वाणा का एक्सपीरियंस करूंगा। इधर 8 आर्म क्लैन का एल्डर और एंसेस्टर वहीं खड़े होकर दूर से एलेक्स को देख रहे थे, जहां वो एल्डर उस एंसेस्टर से कहता है कि ये टेक्निक सीखने के लिए अपनी बॉडी के ब्लड को बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है, इसलिए कोई भी इस टेक्निक को सीखने के लिए डरता है। लेकिन इस लड़के में बहुत ज़्यादा करेज है। अगर ये इस टेक्निक में कामयाब हो गया तो इसके फ्यूचर का कोई अंत नहीं होगा। दूसरी तरफ हम एंशंट इमोर्टल वर्ल्ड के बाहर का सीन देखते हैं, जहां धीरे धीरे वो क्रैक उन बाहर के लोगों को दिखने लग गया था, और उनमें से कुछ लोग उस क्रैक को बड़ा करने में लग गए थे। दूसरी तरफ हम उस फ्लूट वाले बंदे को देखते हैं, जो ये सब होता देख बोलता है कि जल्द ही एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है। इस तरफ हम निंग चुआन और बाकी 2 जनों को देखते हैं, जो अपने कल्टीवेशन प्लेस से उठ के आसमान की तरफ देखते हैं, जो पूरा लाल हो गया था और वहां थंडर चमक रही थी। इसके बाद वो आसमान में कहीं चले जाते हैं। इधर जीनियस बैटल का फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला था, इसलिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद आसमान से रोशनी चमकती है और एंशिएंट टेम्पल का एरेना वहां पर बन जाता है। साथ ही वहां पर एक सन क्लॉक भी आ गई थी, जो जीतने वाले कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने वाली थी और हर राउंड का टाइम भी नोट करने वाली थी। तभी वो सन क्लॉक कहती है कि जीतने वाले कैंडिडेट को काफ़ी प्राइजेस मिलेंगे। उसी वक्त एलेक्स के दोस्त भी वहां आ जाते हैं। साथ ही कुछ लोग आपस में बातें करने लग रहे थे कि निंग चुआन और बाकी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स तो कहीं चले गए हैं, ऊपर से हुआंग भी अभी नहीं आया है। तो आखिर किसमें इतनी पावर है जो ये जीनियस बैटल को जीत सकता है। उसी वक्त एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर वो स्वॉर्ड वैले का हीरो भी है, जो शायद ये जीनियस बैटल जीत सकता है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि वही जीते, ये जीनियस बैटल बिल्कुल अनसर्टेन होती है, इसलिए मैच के बाद ही पता चलेगा कि आज कौन जीतेगा। उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर एक लाल बालों वाला बंदा आ जाता है और सबसे कहता है कि क्योंकि कोई भी एरेना में आने से डर रहा है, इसलिए मैं एरेना में आ गया हूँ और देखता हूँ मेरे सामने कौन आने की हिम्मत रखता है। तभी वहाँ बहुत तेजी के साथ एलेक्स आ जाता है, जिसे देखकर वो लाल बालों वाला बंदा डर के मारे पीछे हो जाता है। उसी वक्त एलेक्स को देखकर आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि हुआंग तो यहाँ आ गया है, अब कौन ही इससे जीत पाएगा।
इससे मुकाबला करने की ताकत आखिर किस में है। इधर एलेक्स मन में सोच रहा था कि जल्द से जल्द मुझे निर्वाणा स्टेज पर पहुंचना होगा, क्योंकि ये क्रैक जल्द ही बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर जल्द ही आउटसाइड वर्ल्ड के लोग आ जाएंगे और उनसे पहले मुझे ताकतवर बनना होगा। अब एलेक्स अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, पर ये देखकर वो लाल बालों वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मास्टर हुआंग, मैं इस मैच से विड्रॉ करता हूँ क्योंकि मैं आपको ऑफेयर नहीं कर सकता। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो इसकी वजह से वो सन क्लॉक एलेक्स को फर्स्ट राउंड का विनर अनाउंस कर देती है। तभी एलेक्स की बॉडी में दर्द होने लगता है, क्योंकि एलेक्स विलो गॉड की जो टेक्निक सीख रहा था वो धीरे धीरे बॉडी के ब्लड को जलाती थी। इधर एलेक्स की ऐसी हालत कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या एलेक्स इंजर्ड है और वो फिर भी ये मुकाबला करने आ गया। क्या इसे लगता नहीं इसे सामने वाले अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक और पर्पल बाल वाला कल्टीवेटर आ जाता है, जो एलेक्स से कहता है कि मास्टर हुआंग, मैं आपसे एक बार फाइट करना चाहता हूँ। तो एलेक्स भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी तलवार निकालकर उस बंदे पर एक बड़ा सा स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी इंजर्ड होकर पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही इस मैच के लिए विड्रॉ कर लेता है और बोलता है कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। अब ये बोल के वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड भी एलेक्स जीत जाता है और स्लैश अटैक की वजह से एलेक्स की बॉडी के अंदर का और भी ब्लड और एसेंस जलने लगता है, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा दर्द हो रहा था, जो वहाँ खड़े लोग नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि एलेक्स आज काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। अब थोड़ा समय बीत जाता है, जहाँ एलेक्स कोई भी अपोनेंट ना होने की वजह से थर्ड राउंड भी जीत जाता है और बोलता है कि लगता है ये सन क्लॉक हर राउंड के लिए टाइम नोटिस करती है। अगर उस टाइम में कोई भी अपोनेंट सामने ना आए तो वो चैलेंजर को विनर अनाउंस कर देती है। अब ऐसे ही एलेक्स फोर्थ राउंड भी जीत जाता है। तो ये सब देखकर वहाँ खड़ा एक बंदा बोलता है कि क्योंकि हुआंग अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए हमें इसका अपोनेंट बन के इसे मार देना चाहिए। तो ये बात सुन के एरेना में एक बंदा आ जाता है, जिसे स्लैश अटैक की मदद से एलेक्स एक ही बार में जान से मार देता है। अब ऐसे ही एलेक्स 2-4 और अपोनेंट को मार देता है, लेकिन धीरे धीरे वो और ज़्यादा इंजर्ड होता जा रहा था और ये सब फाइट की वजह से नहीं बल्कि उस विलो गॉड की टेक्निक की वजह से हो रहा था। तभी वहाँ पर एक गोल्डन विंग वाला एक बीस्ट आ जाता है, जो एलेक्स से कहता है कि मास्टर हुआंग, मैं भी आपसे फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपको इस हालत में हरा सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स मन ही मन बोलता है कि अगर मैंने इन सबको डराया नहीं तो ये सब आम लोग धीरे धीरे आते रहेंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे। अब एलेक्स तुरंत ही अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वो बीस्ट माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे बेरहमी से मार देता है, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं और एलेक्स को बेरहम बोलने लगते हैं। अब धीरे धीरे और भी मैचेस होते हैं, जिनमें एलेक्स आराम से जीत जाता है, जहां एक मैच के दौरान वो स्वॉर्ड वैले का बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है। तो एलेक्स उससे कहता है कि क्यों ना तुम इसे एरेना में आकर इसे मुझसे ले लो। इस पे वो स्वॉर्ड वैले का बंदा बोलता है कि मैं इसे ज़रूर लूँगा, पर तुमसे फाइट करके नहीं, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो। तभी वहाँ पर वो गोल्डन बाल वाला बंदा आ जाता है, जिसे बेवकूफ़ बना के एलेक्स ने सबसे पहली बार वो थंडर टेक्निक हासिल करी थी। अब वो गोल्डन बाल वाला बंदा एलेक्स को देखकर अपने मन में बोलता है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए इसे मारने का ये सही वक्त है। अब वो एलेक्स के पीछे जाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से बच जाता है। तो वो गोल्डन बाल वाला बंदा एलेक्स के सामने आकर अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि आज हम दोबारा मिल रहे हैं और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पे एलेक्स उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा दांत कैसा है। असल में एलेक्स ने लास्ट टाइम उसका दांत तोड़ दिया था, इसलिए वो उसे चिढ़ा रहा था। ये सुन के वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्पेयर के कई सारे क्लोन्स बना के एक साथ उन्हें एलेक्स की तरफ फेंक देता है। लेकिन धुआं हटने के बाद एलेक्स बोलता है कि ये सब स्पेयर्स थंडर पावर एनर्जी से चलते हैं
और तुम्हें क्या पता नहीं कि थंडर एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो एलेक्स को अभी जिंदा देखकर वो गोल्डन बाल वाला बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और एरिना छोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स गॉड ल्यू के उस टेंटिकल्स की मदद से उस बंदे को मार देता है। अब धीरे धीरे एलेक्स 86 मैच जीत जाता है। उसी वक्त एरिना में एक बड़ा सा बी स्नेक आ जाता है जो बोलता है कि मैं भी तो देखूं कि इसकी एबिलिटी है क्या, जो सब लोग इसे इतना ताकतवर मानते हैं। अब वो बी स्नेक एलेक्स पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी एलेक्स आसमान में जाकर अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही बड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को उस स्नेक के मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। अब धीरे धीरे 89 मैच हो गए थे, जहां 89 मैच के बाद एलेक्स उस स्वॉर्ड वैले के बंदे से बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करने के लिए आगे नहीं आना चाहते। इस पे वो स्वॉर्ड वैले का बंदा बोलता है कि लगता है तुमने कोई सीक्रेट टेक्निक सीखने की कोशिश करी है, पर उस टेक्निक से तुम पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर है, इसलिए तुम जल्द ही मर जाओगे। और मैं इस स्वॉर्ड वैले का जीनियस हूँ जो कभी भी मरते हुए इंसान पर हाथ नहीं उठाता। अब धीरे धीरे और समय बीत जाता है और एलेक्स 100 मैच जीत जाता है, जिसके बाद वो सन क्लॉक एलेक्स से कहती है कि अब तुम एरेना से बाहर जा सकते हो। लेकिन एलेक्स एरेना से बाहर ना जाते हुए बोलता है कि क्या और कोई भी है जो मुझसे compete करना चाहता है। तो ये सब देखकर आसपास खड़े लोग बोलने लगते हैं कि 100 मैच लगातार जीतने के बाद भी एलेक्स क्या पागल हो गया है जो अभी भी लड़ने की सोच रहा है, जबकि वो इतना इंजर्ड है, लगता है कि वो मरने वाला है और ये बात उसे पता है, इसलिए वो एरेना में ही मरने वाला है। इधर एलेक्स अपने मन में सोच रहा था कि विलो गॉड की टेक्निक सीखने के लिए मुझे निर्वाणा स्टेज में पहुंचना होगा और निर्वाणा स्टेज के लिए मुझे लगातार लड़ते रहना होगा जब तक कि मैं थक कर मरने की कगार पर नहीं पहुंच जाता। इधर हम यी कुन को देखते हैं जो वहीं पर खड़ा था, जो ये सब देखकर अपने मन में बोलता है कि क्या हुआंग आसानी से मरना चाहता है, पर उसने तो मेरी इंसल्ट करी थी, इसलिए मैं इसे ऐसे तो नहीं मरने दूंगा, चाहे इससे कोई लड़ने ना आए, लेकिन मैं इसे मारने के लिए बंदे ज़रूर रिक्रूट करूंगा ताकि इसकी बहुत बेरहमी और दर्दनाक मौत हो। अब ये कुन अनाउंस करते हुए कहता है कि जो भी एलेक्स को आज यहाँ मार देगा उसे मेरा क्लैन निर्वाणा पेल देगा। तो निर्वाणा पेल का नाम सुन के कई लोगों के बीच बातें होना शुरू हो जाती है। तो ये सब देखकर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि जो लोग पहले मुझसे डर रहे थे वो अचानक से निर्वाणा पेल का नाम सुन के मुझसे लड़ने की सोच रहे हैं, भले ही वो कितने भी वीक क्यों ना हो। उसी वक्त एरेना में एक बंदा कूद पड़ता है और ये बोल के एलेक्स के करीब आने लगता है कि मैं आज एलेक्स को जान से मार के निर्वाणा पेल जीत जाऊंगा। तभी एलेक्स अपनी फायर की मदद से उस बंदे को बिल्कुल राख बना देता है और फिर से वही एरेना में बैठ जाता है। तो ये देखकर ये कुन बोलता है कि क्यों ना तुम हुआंग पर एक साथ अटैक करो, क्योंकि हमारे क्लैन के पास निर्वाणा पेल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये सुन के कई सारे लोग एक साथ एलेक्स पर अटैक करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।